बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जो कि रमज़ान के हवाले से ही है। तो वो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बूंदी की रेसिपी, जो हम बाज़ार से आप लोगों को पता है लेते हैं, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं हम आज बनाएंगे माशाल्लाह से घर में। और आपको इतनी परफेक्ट रेसिपी दूंगी और जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। और बिल्कुल जो है ना जब हम बनाएंगे उसको तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर से, जब हम दही में डालेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट होगी इंशाल्लाह, कोई गुठली नहीं मिलेगी आप लोगों को। और घर में बनाएंगे तो आपको पता है वो बिल्कुल बेस्ट होगी। तो उसके लिए मैंने आपको जो कटोरी दिखाई थी स्टील की, वो 2 कटोरी मैंने बेसन ले लिया था। वैसे ये था पूरा 1 पाव यानी 250 ग्राम था। और जो है ना कप में जो है ना मैंने मेजर करके मैदा ले लिया था। वो कप पूरा फुल नहीं भरा था, यानी थोड़ा कम था, फुल से कम था थोड़ा। वो मैंने 1 कप का यानी थोड़ा उससे कम यानी मैंने मैदा ले लिया था। आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे 1 पाव मैंने मैदा लिया है तो आप आधा पाव जो होता है 125 ग्राम होता है, तो आप 100 ग्राम जो है मैदा ले लें, ठीक है ना। इस तरीके से यानी मेजर है, यानी 250 ग्राम बेसन लिया है और 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है। और उसमें जो है ना 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाल दी थी और 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। और ये मैंने डाला है सोडा, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें सोडा, जो हम खाने वाला सोडा होता है छोले वगैरह में डालते हैं, पकौड़ों में डालते हैं, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें जाएगा फूड कलर, यानी जो हम जर्दे का कलर यूज़ करते हैं अपने बिरयानी वगैरह में, तो जो ना वो मैं डालूँगी इसके अंदर बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितना जो है मैंने इसमें ये ज़र्दा कलर अपना ऐड कर दिया। आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो या येलो फूड कलर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया और मैं इसका जो है ना पानी से बैटर बनाऊँगी। तो ये हम घर में बना के इंशाल्लाह रख लेंगे तो जो ना हमारे माशाल्लाह से ये पूरा रमज़ान, ये 1 पाव में बेसन में माशाल्लाह से इतनी सारी बनी है। पूरा जो है ना अच्छा बड़ा सा जो है एक मेरा जो है एयर टाइट जो है ना थैली बिल्कुल फुल हो गई थी। ये माशाल्लाह पूरे रमज़ान में काम आएगी आपके, बल्कि और भी बच भी जाएगी माशाल्लाह से, इतनी सारी बनी है। और आपको पता है जब हम बाज़ार से लेके आते हैं उसमें अजीब सी एक तेल की स्मेल होती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से ऑयल में बना रहे होते हैं। अजीब सी मुझे तो तेल की स्मेल आती है, तो मैं कभी भी लेके ही नहीं आती बाज़ार से। और अगर लेती भी हूँ तो बहुत अच्छी जगह से लेती हूँ, वरना आम जगहों से जो ना नहीं लेती, क्योंकि अजीब सी उसमें तेल की स्मेल आती है। और फिर हमेशा मेरे साथ तो यही होता है, जब मैं बनाती हूँ उसको तो अंदर जो है ना वो गुठली सी रह जाती है। तो मैंने काफ़ी टाइम से जो है ना काफ़ी सालों से मैंने ये ख़ुद ही से बनाना शुरू कर दिए हैं घर में ही, तो मैं ख़ुद ही घर में ही बना के रख लेती हूँ। और माशाल्लाह से मेरा पूरा रमज़ान जो है ना आराम से निकल जाता है। और जब हमने वो बनाने होते हैं, क्या कहते हैं, ये माश की दाल वगैरह के दही बड़े बनाने होते हैं, तो वो फिर मैं अलहदा बना लेती हूँ। तो ये वाले जो होते हैं बूंदी वाले, ये वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। मीठी दही बनाएं आप और जो है ना उसमें डाल लें, और चटनी वाले बनाएं दही बड़े तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। अच्छा, इसके बैटर का बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमें ना इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है, क्योंकि जब हम इसकी बूंदी बनाएंगे तो अगर ये पतला बैटर होगा तो ये जो है ना सारा बह जाएगा, इससे फिर हमारी बूंदियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इसलिए हमें थोड़ा इसका जो है ना थिक बैटर बनाना होगा, यानी बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है ना। इस तरीके से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना है हमने। तो ये इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी इंशाल्लाह जो बूंदी होगी वो बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट बनेंगी, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो इसको फेंटना हमें अच्छे से है। आप जो है ना हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं, और अगर आप हैंड बीटर जो है ना नहीं यूज़ करना चाहते, इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको स्पून से दिखा रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये ना आराम आराम से गिरे, ये नहीं कि बस एक उसमें जो ना रॉ में फ़्लो कर जाए, यानी इतना पतला हो कि बिल्कुल यूँ गिर जाए, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, इसके लिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, और ये मेरे पास है चमचा, ये मैंने बाकायदा लिया ही इसी के लिए पर्पज़ के लिए लिया हुआ है मैंने। तो ये थोड़ा इसके मोटे सुराख होते हैं, तो आप जो है ना बर्तन वाले की दुकान से जाके बोलेंगे ना कि हमें बूंदी जो बनाते हैं हम उसका चमचा दे दो, तो वो निकाल के आपको दे देगा। वरना आपके घर में जो कफ़गीर होता है, जो हम जैसे चावल वगैरह निकालते हैं सुराख वाला, तो आप उससे भी बना सकते हैं। बस उससे ये होता है थोड़ी सी छोटी बूंदी बनेगी, बस ये फ़र्क होता है, वरना और कोई फ़र्क नहीं होता। इसी तरीके से आप उल्टा रखें चमचे को और ऊपर से जो ना आराम से बैटर डालें, और हाथ की मदद से जो ना उसको एक तरफ से लाके दूसरी तरफ लाके उसको पूरा जो है ना डालते रहें।
और जो है ना आगे पीछे करके डालिएगा, ऐसा ना हो कि जो है ना सारी एक ही जगह पे जो है ना बूंदी जो है चली जाए, तो वो सारी एक जगह जमा हो जाएगी, तो वो सही नहीं रहेगा। अभी आप दोबारा से देखें, ये देखें इस तरीके से डालनी है हमने, एक तरफ से ला के दूसरी तरफ से डालें। फिर आप देखिएगा, ये देखें एक तरफ डालें फिर दूसरी तरफ लेके आएँ, इस तरीके पूरे में, यानी इसको मसलना है हमें बैटर को ना, तो चारों तरफ से जो है ना ये पूरी बूंदियाँ जो है ना हमारी निकल जाएंगी पूरे हमारे ऑयल में। अच्छा, इसको मैं जो है ना अभी बहुत ज़्यादा जो है ना कड़क नहीं फ्राई कर रही, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं कर रही, इसको मैं अभी जो है ना हाफ डन करके निकाल लूँगी बस, यानी जो है हमें इसको हल्का सा गोल्डन कलर देना है और मैं इसको जो है ना निकाल लूँगी जो है अपनी ऑयल में से बाहर, क्योंकि हमें इसको दोबारा से जो है ना फ्राई करना होगा, यानी ये डबल 2 मरतबा फ्राई होंगी, ठीक है ना। सेकंड टाइम हम इसको जब फ्राई करेंगे तो वो फुल फ्राई होंगी और बिल्कुल जो है ना कड़क, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, बिल्कुल कड़क होती हैं, सख्त होती हैं, बिल्कुल सेम वैसी ही बन जाएंगी। तो ये अभी देखें एक मरतबा में ये इस तरीके से हुई हैं और माशाल्लाह से देखें बिल्कुल खिली खिली सी बनी है और जो है ना माशाल्लाह साइज़ भी इनका सही है। और अब ये देखें मैं इसकी डबल फ्राइंग कर रही हूँ, तो अब इसको हम डबल फ्राइंग करेंगे ऑयल में। ऑयल जो है ना इसमें थोड़ा तेज़ गरम रखिएगा और जो है ना बस इसको डालिएगा और अच्छा सा इसमें जो है ना डार्क सा कलर आ जाए, ब्राउन सा, और ये बिल्कुल जो है ना कड़क सी हो जाए, तो बस फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। बस ये है इसका प्रोसेस, कोई इतनी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली बन जाती हैं और बहुत अच्छी बनेंगी इंशाल्लाह। आप लोग ख़ुद देखेंगे कि कितनी अच्छी हम लोगों ने बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बना ली हैं। तो इस तरीके से ना मैं थोड़ी थोड़ी करके जो है ना सारी दोबारा से जो है ना फ्राई करके और निकाल लूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोग भी रेसिपी बनाइएगा, मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दी है, तो इस रेसिपी से आपकी जो है ना बूंदी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने बनाई तो आप लोग की कैसी बनी। और माशाल्लाह इसको जो है ना आप बस ज़रा सी देर जो है ना गर्म पानी में भिगो दिएगा, वरना ऐसे भी भिगोएंगे ना आप सादे पानी में तो भी जो है ना ये बहुत जल्दी से जो है ना फूल जाती है। तो मैं ज़रा बस 5 मिनट जो है ना 5-10 मिनट इसको गर्म पानी में भिगो देती हूँ, ये बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो जाती है। फिर मैं अपनी इसको दही में डाल देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से रेडी हो गई है और ये आप देखिएगा, मैं तोड़ के दिखाऊँगी कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी। तो आपने देखा ये माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी। अभी मैंने इसको जो है ना एक एयर टाइट जो है ना थैली में डाल के रख लिया है और अब मैं इसको रमज़ान में यूज़ करूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइएगा और रेसिपी पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।